और चलिए रुक करते बड़ी खबर का लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अलर्ट और हाईकोर्ट शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश और साथ ही पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हाईकोर्ट शाही जामा मस्जिद के सर्वे का यह आदेश हाईकोर्ट की तरफ से पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च भी किया है। तो बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से, तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और शांति बनाने रखने की भी यहां पर अपील भी उनकी तरफ से की गई है। तो सीधे तौर पर देखिए, हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और अब पुलिस ने भी फ्लैग मार्च निकाला और आखिरकार एक बड़ा संदेश भी पुलिस की तरफ से कि अगर कोई भी यहां पर हिंसा को भड़काता है उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से ये सर्वे, और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और पूरी तरीके से व्यवस्था को चाक चौबंद भी यहां पर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और उसको लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। तो बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश और उसके बाद से पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। तो देखिए, आखिरकार शाही जामा मस्जिद को लेकर पुलिस की तरफ से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर संभल में शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावों की लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीत मिली है और हिंदू पक्ष की दलील है कि मस्जिद का निर्माण मुगलों ने हरिहर मंदिर तोड़वा कर किया था। पुराणों में इस बात का जिक्र भी है और अब कलयुग में जब पाप अपने चरम पर होंगे तो यही दुष्टों के विनाश के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। ऐसे में इस जगह है हिंदू समुदाय में अपनी एक मान्यता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का भी ये कहना है कि जब से उन्होंने इसको लेकर होश संभाला है, इस ढांचे को मस्जिद के तौर पर पाया है। तो यहां पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नमाज अदा की जाती है और ऐसे में उनकी आस्था भी इस जगह से उतनी ही जुड़ी हुई है। बहरहाल मामला निचली अदालत से होता हुआ हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अदालत में क्यों ये मामला टिक नहीं पाया? क्या अदालत में मंदिर होने के सबूत पेश किए गए हैं? देखिए। संभल मस्जिद के सर्वे का रास्ता हुआ साफ। हाई कोर्ट से निराश मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से आस। हाई कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाया मुस्लिम पक्ष? क्या हरिहर मंदिर होने के पेश किए साक्ष्य? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद विवादित ढांचा यानी जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की, तो वहीं विपक्ष ने फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। न्याय पर सभी समुदाय, सभी धर्म, भारत देश के 140 करोड़ जनता का संवैधानिक अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो फैसला आया है संभल मामले को लेकर के, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर मस्जिद कमेटी जाना चाहेगी आगे तो जाएगी, वो उनका विवेक होगा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के दोनों पक्षों को सुनेगी और पारदर्शी तरीके से न्याय करेगी। और जिला अदालत से अपेक्षा भी करते हैं कि जब न्याय किया जाएगा तो पूर्णतः न्याय होगा और किसी भी पक्ष के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है और सभी पक्षों को, सभी नागरिकों को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए।
संभल के मामले में सिद्ध हो चुका है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल उचित है और सही है। उसका विरोध करने वाले भटके हुए लोग हैं और माहौल को भटकाना चाहते हैं, विवाद को गहराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए और सरकार के फैसले के साथ खड़े होना चाहिए। और संभल में जो न्याय हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्रवाइयां हो रही हैं, उसका समर्थन करना चाहिए। उसमें विवाद बनाकर केवल समाज को भटकाने का काम या समाज में विवाद पैदा करने का काम, विद्वेष पैदा करने का काम अब बंद होना चाहिए। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण 1526 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। इस दावे के साथ ही अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य याचिकाकर्ताओं ने संभल की सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में मुकदमा दायर किया। 19 नवंबर 2024 को संभल की दीवानी अदालत ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अधिवक्ता आयुक्त के साथ मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। सर्वे 19 और 24 नवंबर 2024 को किया गया, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फैसले की घड़ी आई तो मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी। अब माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से ही आस है। संभल से अरुण कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी।